नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लाल किताब की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए कड़वी भी हो सकती है। ये सभी बातें आपको पुरानी लाल किताब में देखने को मिलेंगी। आप जानते हैं कि आप बहुत ही ऐसे अच्छे कार्य कर रहे होंगे जो समाज में जिनको बहुत ही अच्छा समझा जाता है, लेकिन लाल किताब के हिसाब से जरूरी नहीं है आपके अच्छे कार्यों का रिजल्ट आपको अच्छा ही मिले। उनमें से एक कार्य दान भी होता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपने कोई भी दान या कोई भी अच्छा कार्य अपनी कुंडली को देखकर ही करना है। अगर आप अपनी कुंडली के मुताबिक कोई अच्छा कार्य करते हैं तो ही उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज कुछ ऐसे अच्छा कार्य है, अगर आप उसको करते हैं और आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको उसके बुरे प्रभाव ही देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो ध्यान से देखें, फिर अपनी कुंडली के हिसाब से ही ऐसे दान पुण्य करें तो ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज आपको उसके बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इन फ्यूचर हम और कोई वीडियो डालेंगे तो आपको उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपने कुछ पूछना हो तो हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी पूरी डिटेल, बर्थ डिटेल देनी होगी, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ होगा, और साथ में ही जो आपका क्वेश्चन होगा उसको डिटेल में पूछेंगे तो हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दूध, जल और दवा की। इन तीनों चीजों का दान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है, लेकिन याद रखें अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह 6वें घर में है तो आपने इन चीजों का दान नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो आपको इसके बहुत ही बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही इन चीजों का दान करें। तो दोस्तों, दूसरा दान समझा जाता है कपड़ों का। अक्सर देखा जाता है लोग अपने पुराने कपड़े दान करते हैं या नए कपड़े लेकर लोगों को दान दिया जाता है, पर आपको याद रखना चाहिए अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह, बृहस्पति ग्रह, जुपिटर ग्रह अगर 7वें घर में है, जैसा कि स्क्रीन में दिखाया गया है, तो आपने कभी भी अपने कपड़े दान नहीं करने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी हालत ऐसी भी हो सकती है कि आप खुद ही कपड़ों को तरस जाएं। इसलिए याद रखें अगर गुरु 7वें घर में है तो आपने वस्त्र दान नहीं करने हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग भोजन का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, जूतों का दान करते हैं, पर यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका शनि कहीं 8वें घर में तो नहीं है। अगर आपकी कुंडली में शनि 8वें घर में है और आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो आपको इसके बहुत ही बुरे नतीजे भोगने पड़ेंगे। इसलिए शनि की पोजीशन को देखते हुए ही इन चीज़ों का दान करें, नहीं तो बहुत ही पछताना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप दान करने के शौकीन हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी कुंडली में सूरज 7वें या 8वें घर में तो नहीं है। अगर इन दोनों में किसी भी घर में है तो आपको हमेशा ही दान दोपहर के समय करना चाहिए, सुबह और शाम को दान नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसके नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अक्सर देखा जाता है लोग पंडितों के कहने पर तांबे के बर्तनों का दान करते हैं या तांबे के सिक्के का दान करते हैं। तो आप याद रखें अगर आपकी कुंडली में शनि पहले घर में है और गुरु 5वें घर में है तो आपने कभी भी तांबे का दान नहीं करना है, नहीं तो इसका आपकी इनकम और आपके बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बहुत बार देखा जाता है कि शनि की चीज़ों का दान कहा जाता है जो कि लोहे की चीज़ें भी होती हैं, लेकिन आपने याद रखना है केतु अगर आपके 7वें घर में है और आप लोहे की चीज़ों का दान करते हैं तो आपकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये दान आपके लिए वर्जित है। मंगल 4थे घर में हो
तो आपने वस्त्र दान नहीं करने हैं, चाहे वो नए वस्त्र ही हो चाहे वो पुराने वस्त्र हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके सुखों में कमी आएगी, इसलिए मंगल को देखते हुए ही वस्त्र दान करने हैं। तो दोस्तों अक्सर देखा जाता है लोग तली हुई चीज़ों का लंगर लगाते हैं, उनका दान करते हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि आपका राहु कहीं दूसरे घर में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आपने कभी भी तेल और चिकनाई वाली चीज़ों का दान नहीं करना है, नहीं तो जितना भी धन आपने अर्जित कर रखा है वो सारे का सारा समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कहीं राहु दूसरे घर में तो नहीं है, आपने कभी भी चिकनाई वाली चीजें और तेल दान नहीं करना है। अगर आपका गुरु 5वें घर में है तो आपने धन का दान नहीं करना है, चाहे वो सुबह हो चाहे दोपहर हो चाहे शाम को हो। अगर आप ऐसा करेंगे इसका धन के ऊपर तो बुरा प्रभाव पड़ेगा ही, साथ में बच्चों को लेकर भी आपको परेशानी आ सकती है। इसलिए कभी भी गुरु 5वें वाले को धन का दान नहीं करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है लोग गरीब बच्चों के लिए किताबें दान करते हैं, विद्या के लिए दान देते हैं, मतलब उनको स्कूल में पढ़ाते हैं और उसकी फीस देते हैं। आपको याद रखना चाहिए अगर आपका शुक्र 9वें घर में है तो आपने ये कार्य नहीं करना है, विद्या दान नहीं करना है, विद्या के लिए धन नहीं देना है, नहीं तो आपके खुद के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में रुकावट आएगी। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ये दान करें। अक्सर देखा जाता है कि लोग बढ़ चढ़कर दान देते हैं। जब किसी जगह पर कोई धार्मिक स्थान बन रहा होता है तो उसमें पैसे का कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए अगर चंद्र 4थे घर में हो और आपका गुरु 10वें घर में हो तो आपने कभी भी धार्मिक स्थान बनाने के लिए धन का दान नहीं करना है या किसी चीज का दान नहीं करना है, जैसे सीमेंट, सरिया या किसी और चीज के दान जो कि मंदिर बनाने में काम आए। अगर आपका चंद्र और 4थे घर में है और गुरु 10वें घर में है तो ये दान आपके लिए वर्जित है, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप पशु पक्षी पालने का शौक रखते हैं तो आपने याद रखना है अगर आपका बुध 4थे घर में है और आप घर में तोता पाल लेते हैं तो आपका बिजनेस दिन बर दिन खराब होता जाएगा। इसलिए अपने बिजनेस को ध्यान में रखते हुए ही घर में तोता पालें। अगर आपका बुध 4थे घर में है तो आपने तोता नहीं पालना है। कुछ लोग किराए की इनकम को लेकर बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन आपने याद रखना है अगर आपके 11वें भाव में बुध और सूर्य की युति है, दोनों इकट्ठे बैठे हैं 11वें भाव में, तो आपने किराएदार नहीं रखना है। अगर आप किराएदार रखते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से जा सकती है, इसलिए इसको देखते हुए ही किराएदार रखें। तो दोस्तों अक्सर देखा जाता है कुछ लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं या फिर फ्री में ट्यूशन पढ़ाते हैं। आप भी अगर ऐसा करते हैं तो आप अपने चंद्र की पोजीशन को देख लें। अगर आपके 12वें घर में चंद्र है और आप फ्री की ट्यूशन पढ़ाते हैं किसी को तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। आपके बेड कंफर्ट्स में कमी आएगी, आपको रात का सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कुछ थोड़ी सी अमाउंट विद्या के लिए जरूर ले लें, मुफ्त में विद्या दान ना करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने देखा कि जरूरी नहीं आपका हर अच्छा काम आपको अच्छे ही रिजल्ट देगा। ये लाल किताब की कुछ कड़वी बातें हैं जो हमें अच्छे काम करने से भी रोकती है, क्योंकि इन अच्छे कामों का हमारी कुंडली के हिसाब से कई बार ऐसे कॉम्बिनेशन बना रहा होता है कि हमें अच्छे फल नहीं लेने देता। इसलिए जब भी आप जिंदगी में कुछ दान पुण्य करना चाहें या अच्छा काम करना चाहें तो अपनी कुंडली जरूर देख लें। अगर आपकी कुंडली में भी कुछ ऐसा योग है तो आपको वो कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो अच्छे काम का हमेशा ही आपको बुरा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अगर आपने कुछ पूछना हो तो हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और साथ में ही जो आपका क्वेश्चन होगा
अगर वो डिटेल में पूछेंगे तो हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पाएंगे। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इन फ्यूचर हम और जितनी नई वीडियो डालेंगे उसकी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उससे लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।